अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी का सबसे अहम और सबसे कीमती खजाना है, और वो है कुरान मजीद का पैगाम। क्या वाकई कुरान को सिर्फ 10 मिनट में समझा जा सकता है? क्या उसकी रहमत, हिदायत और रहनुमाई को एक नजर में जाना जा सकता है? आइए आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। भाग 8, कुरान का तरुफ, परिचय। कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। यह कोई आम किताब नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। अल्लाह ने फरमाया, यह किताब जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों के लिए। सूरह अल बकरा आयत 2। कुरान हमें बताता है कि हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है। यह हमें तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान लाने की दावत देता है। भाग 2, कुरान की रहमत। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने शिफा और रहमत करार दिया। आज का इंसान जिस बेचैनी, तनाव और उलझनों का शिकार है, उसका सबसे बड़ा इलाज कुरान है। जब कोई शख्स कुरान पढ़ता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है। यह किताब हर तबके, हर कौम और हर जबान बोलने वाले के लिए रहमत है। यह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। भाग 3, कुरान की हिदायत। कुरान का दूसरा बड़ा पैगाम हिदायत है। हिदायत का मतलब है सही रास्ते की तरफ रहनुमाई। अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल ही इसलिए किया ताकि इंसानियत को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाया जा सके। कुरान हमें सिखाता है सच्चाई पर कायम रहना, इंसाफ करना, मजलूम का सहारा बनना, इंसानी हकूक की पासदारी करना। असल में कुरान की हिदायत सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं बल्कि यह पूरी जिंदगी का निजाम है। भाग 4, कुरान की रहनुमाई। कुरान को अगर हम गहराई से देखें तो यह एक मुकम्मल रहनुमा, कंप्लीट गाइड है। शख्सियत की तरबियत के लिए, खानदान की इस्लाह के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, तिजारत और कारोबार में ईमानदारी के लिए, सियासत और हुकूमत में इंसाफ के लिए। कुरान हर छोटे बड़े मसले का हल देता है। भाग 5, आज के दौर में कुरान। आज के दौर में इंसान के पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी, दौलत, शोहरत, साइंस, लेकिन सुकून नहीं। लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में डूबे हुए हैं। यही वजह है कि कुरान आज भी उतना ही जरूरी है जितना 1400 साल पहले था। कुरान हमें याद दिलाता है कि जो लोग अल्लाह के जिक्र से सुकून तलाश करते हैं तो जान लो कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सूरह अर-रद आयत 38। भाग 6, 10 मिनट में कुरान का पैगाम। अगर कोई पूछे कि सिर्फ 10 मिनट में कुरान का सार, समरी बताइए, तो जवाब होगा अल्लाह ताला वाहिद है, उसी की इबादत करो, पैगंबरों पर ईमान लाओ और उनकी तालीमात की पैरोवी करो, इंसाफ, सच्चाई और इंसानियत की खिदमत करो। दुनिया असल मकसद नहीं, यह सिर्फ इम्तिहान है। असल मंजिल आखिरत है, जहां हर अमल का हिसाब होगा। जो कुरान की हिदायत पर चलेगा वही कामयाब होगा। भाग 7, कुरान का यूनिवर्सल मैसेज। कुरान का पैगाम किसी एक कौम, मजहब या इलाके तक सीमित नहीं, यह पूरी इंसानियत के लिए है। कुरान हमें तालीम देता है कि अपने रब से मोहब्बत करो, इंसानों के साथ रहमदिली बरतो, जुल्म और गुनाह से बचो, इंसाफ और अमानतदारी पर कायम रहो। भाग 8, हमारी जिम्मेदारी। अगर कुरान इतनी रहमत और हिदायत की किताब है तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? सबसे पहले कुरान की तिलावत करना, फिर कुरान को समझने की कोशिश करना, और सबसे अहम कुरान की तालीमात पर अमल करना। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उस पर अमल करने के लिए उतारा गया है। भाग 9, नतीजा, निष्कर्ष। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुरान का पैगाम 3 अल्फाज में समेटा जा सकता है: रहमत, हिदायत और रहनुमाई। अगर इंसान इन तीनों बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी रोशन हो जाएगी। सिर्फ 10 मिनट में कुरान का सार यही है कि अल्लाह की इबादत करो, इंसाफ पर कायम रहो, इंसानियत की खिदमत करो, आखिरत की तैयारी करो। उम्मीद है कि आज का यह पैगाम आपके दिलों को छू गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करें ताकि और लोग भी कुरान के इस पैगाम से फायदा उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हम सबको कुरान समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।